हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो के कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी बेस पर एंड्रॉयड स्टूडियो रन करता है और कौन से हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो डेफ़िनेटली जिनकी बेस पे हम रन करेगा एंड्रॉयड स्टूडियो वो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ जो थे वो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते वक्त ही हो गए थे। तो जो कुछ अब मैं आपको बताऊंगा वो आपको कंपलसरी चाहिए, वो आपको डेफिनेटली वो इंस्टॉल होंगे। और क्या क्या आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कौन कौन सी API लेवल्स होते हैं इसमें वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो क्यों ज़रूरी हैं, वो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बाद साथ में बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले अब हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को जब ओपन करूँगा तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और गाइस, इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन सिस्टम पर वो आसानी से चल सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होता है मैं आपको इसके बारे में गाइड करता हूँ कि हमें कैसे करना है। तो गाइस, ये तो मैंने कुछ यूज़ किए, जो मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल इन्हें यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, जब आप इंस्टॉल करेंगे आपको इस तरह से स्क्रीन शो होगी। ठीक है, और ये देखें, ये यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्फ़िगर। जब कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे ना, ये कुछ एक मेन्यू ओपन हो गया है। इसके अंदर आप देखेंगे SDK मैनेजर। SDK मैनेजर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ शो होंगी API लेवल्स डिवाइसेस जो हैं, जो एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर थे, उनके वर्जन थे, वो आपके सामने शो हो रहे हैं। तो ये देखिए, SDK प्लेटफॉर्म, SDK टूल्स और अपडेट SDK साइट्स। खैर, हम इधर आएंगे। SDK प्लेटफॉर्म जब आप इंस्टॉल करेंगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये होगा एंड्रॉयड 9.0 पाई। ठीक है, जो अब इंस्टॉल करेंगे आप 2019 के अंदर जो वर्जन चल रहा है। ठीक है, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आपको 9.0 पाई मिलेगा। ठीक है, और आपके पास ये जो हैं चेक मार्क्स किए हुए हैं मैंने, ये आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, आपके पास जस्ट ये होगा। ठीक है, और आपने क्या करना है, यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करना है। आई थिंक आप किट कैट तक आप सेलेक्ट करेंगे इसे। ठीक है, किट कैट आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप जेली बिन भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा किट कैट का आप इंस्टॉल करें। यहाँ तक आप इनको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और जो इंस्टॉल्ड नहीं है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर किट कैट तक आप इंस्टॉल्ड कर लें। ठीक है, अब मेरे पास 9+ क्यू है, ये मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा, अभी मुझे ज़रूरत नहीं। लेकिन 9+ आ गया है। 9.0 के बाद जो है वो क्यू है, जो पाई के बाद इसका क्यू वर्जन आया है, वो मैं इंस्टॉल करूँगा, लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ आपने चेक करके आपने यहाँ से ओके कर देना है और आपको इंस्टॉल हो जाएगी। और यार ये देखिए, SDK टूल्स में आ जाएंगे तो हमारे पास शुरू के अंदर जो चीज़ें आप यहाँ पे इंस्टॉल चेक होंगी, यानी कि जो चीज़ें इंस्टॉल्ड होंगी, ठीक है, वो आपने रहने देनी है, उसको कुछ नहीं करना आपने। जस्ट आपने यहाँ पे आना SDK प्लेटफॉर्म के अंदर या किट कैट तक डिवाइसेस सेलेक्ट करके और उसे ओके कर देना है। यहाँ से अगर मैं 9+ करूँ क्यू पे तो ओके करूँगा तो मेरे सामने देखिए वो मुझसे कह रहा है कि आपको एस्टिमेटेड इतने MB का डाउनलोड साइज़ है, आप इसे डाउनलोड करें। ठीक है, अब जब आप चेक करेंगे ना तो आपके पास ये सारी डिवाइसेस यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब मैंने 9+ करना है, वो जो क्यू है वो मैं इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरह से होगा। ठीक है, अब जब आप सारे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो आपके पास जैसे मेरे पास आ रहे हैं 29 वर्जन। ये 29 क्या है, ये API लेवल्स होते हैं, जो मैं आपको जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसके अंदर बताऊँगा। ठीक है, आपने इनको सारे को चेक करेंगे, आपके जैसे 29 आ रहे हैं, जैसे फिर नीचे 28 आएगा, 27, ऐसे सारे जितने जितने चेक करते जाएंगे वो नीचे आते जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे डाउनलोडिंग होना शुरू हो गई है। ठीक है, ये 74.5 MB का है। तो तो ये जैसे ही डाउनलोड होगा कंप्लीट होता है, ये आपका डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है, कितने MB है। इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये डाउनलोड होगा। ये देखिए, मेरा 13% और 14% हो भी गया है। तो जैसे इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद ये अनजिपिंग होगी, वो मैं
आपको जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मेरा 100% कंप्लीट हो चुका है और ये देखें अब अनजिपिंग हो रही है। आपका 100% कंप्लीट होने के बाद अनजिपिंग होगी। अनजिपिंग ये देखें आपके सामने जल्दी से हो रही है, ठीक है। वो जिप की एक शक्ल के अंदर वो आप कह सकते हैं जिप एक फ़ाइल पूरी जो होती है वो उसकी डाउनलोड होती है, बाद में अनजिपिंग होती है, उसकी जो फाइलें हैं वो खुद ही वो एंड्रॉयड स्टूडियो एडजस्ट करता है कि मैंने किस फोल्डर के अंदर कहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ही अनजिपिंग होगी तो हमारा ये जो है प्रोग्रेस बार ये कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से हम फिनिश करके फिर हम एंड्रॉयड क्यू को जो है वो हम यूज़ कर सकेंगे। एंड्रॉयड क्यू पर भी हम अपना प्रोग्रामिंग कर सकेंगे, एंड्रॉयड ऐप्स एंड्रॉयड क्यू के लिए भी बना सकेंगे। ये सारा प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में, ये वर्जन्स क्या होते हैं। देखिए अब आपके सामने क्या है जी कि सारा ये इंस्टॉल्ड हो गई। मेरा 29 जस्ट मैंने एक की है। जब आप ये सारी करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे ये 74.5 MB की थी तो वो सारी हर की एक साइज़ होता है हर एक का, ठीक है। वो साइज़ कैलकुलेट होकर अराउंड अबाउट आपकी बन जाएगी 1 GB के करीब या 800 MB के करीब, कोई इतनी स्पेस होगी। आप जितनी ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे उतनी ज़्यादा वो उसकी साइज़ जो है वो उसका बढ़ जाएगा। सो काइंडली ऐसे ही सारा कुछ होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती, फिर भी आपको समझ नहीं आती, कमेंट में बता दें। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे लाइक्स लूँ वीडियो के ऊपर, मेरा मकसद ये नहीं है। आप लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों की हेल्प हो। वो ये है कि जो मेरे पास नॉलेज है मैंने अपने साथ लेकर तो नहीं जाना कहीं, लेकिन मैं वो चाह रहा कि जितना भी नॉलेज है मेरे पास वो आपको सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आगे। तो इंस्टॉल हो गया, मैं इसे फिनिश पर क्लिक करता हूँ। सो गाइस इसी तरह हमारी जो है वो सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और उसे देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। या स्ट्रक्चर को हम अगली वीडियो के अंदर समझेंगे। अगर मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया तो आपको आई होप्स मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको देखेंगे। उसको देखने के बाद हम उसका जो वर्जन्स है, पैकेज नेम है, उसका सॉफ्टवेयर IP लेवल कैसे सेलेक्ट करना है, IP लेवल क्या होता है, एक्टिविटीज़ किस तरह की होती हैं, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। मुझे पता है कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये बात की कि मैं इमुलेटर्स के बारे में बताऊंगा। मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप में इतना टाइम हो जाएगा। ये वीडियो फिर भी कुछ बड़ी हो गई है, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसकी सारी डिटेल बताएंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरह से उसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। सो गाइज़ अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे। सो गाइज़ अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।